जब सूरज पर चांद की छाया पड़ती है तो हम उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब ये तो हो गई सीधी सादी विज्ञान की बात, लेकिन हजारों सालों से जो मान्यताएं चली आ रही हैं उनके लिए ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कुछ है। तो आइए आज इसी के बारे में जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ऐसा होता है तो असल में होता क्या है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ ग्रहों की चाल के बारे में नहीं है। कई मान्यताओं में तो ये एक ऐसा पल है जब आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा ही बदल जाती है और उसका असर हम पर, हमारी दुनिया पर भी पड़ता है। चलिए इस रहस्य को ना एक एक करके समझते हैं। देखिए, ज्यादातर तो ग्रहण को एक अशुभ समय ही माना जाता है, पर सोचिए जरा, क्या हो अगर इसी अशुभ माने जाने वाले पल में कोई बहुत बड़ा शुभ काम करने का मौका छिपा हो। है ना अजीब बात। और यही जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी घटना को बहुत खास बना देता है। तो धार्मिक और ज्योतिष के नजरिए से देखें तो सूर्य ग्रहण सिर्फ आसमान में होने वाली कोई घटना नहीं है। इसे एक ऐसा वक्त माना जाता है जब माहौल में नेगेटिव एनर्जी, मतलब नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। और बस इसी वजह से ये सलाह दी जाती है कि इस दौरान कोई भी शुभ काम, जैसे कि पूजा पाठ हो गया या कोई नया काम शुरू करना हो, इन सब से बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि माहौल उस समय इन कामों के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। जहां एक तरफ लगभग हर काम पर रोक लग जाती है, वहीं एक काम ऐसा है जिसका महत्व, पता है क्या, कई गुना बढ़ जाता है। और वो काम है दान। ये सच में एक हैरान करने वाला कॉन्सेप्ट है ना? सोचिए, ग्रहण के समय पूजा पाठ और नए काम जैसे शुभ माने जाने वाले कामों को तो रोक दिया जाता है, लेकिन एक काम करने की सलाह दी जाती है जो उस वक्त का सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है, और वो है दान। ऐसी मान्यता है, और ये बहुत गहरी मान्यता है, कि ग्रहण के दौरान जो दान किया जाता है ना, वो आम दिनों में किए गए दान से कई कई गुना ज्यादा फल देता है। मतलब ये कोई साधारण दान नहीं रह जाता, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली पुण्य कर्म बन जाता है। तो दान को उस नेगेटिव एनर्जी से लड़ने का एक सीधा और सबसे मजबूत तरीका माना गया है। आप इसे एक तरह का आध्यात्मिक कवच समझ सकते हैं, जिसमें अशुभ को भी शुभ में बदलने की ताकत होती है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर दान करना क्या चाहिए? क्या कुछ भी दान कर सकते हैं? नहीं, ज्योतिष शास्त्र में कुछ खास चीजों के बारे में बताया गया है जिनका दान इस समय सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। तो शास्त्रों में ना 5 चीजों का जिक्र खास तौर पर आता है। ये हैं गुड़, तांबे के बर्तन, लाल कपड़े, काले तिल और अन्न। और इनमें से हर एक चीज का अपना एक बहुत गहरा मतलब है। तो हर दान के पीछे ना एक खास वजह जुड़ी हुई है। जैसे गुड़ को सूर्य का प्रतीक माना जाता है, तो कहते हैं कि इसका दान करने से मान सम्मान बढ़ता है। वहीं अगर काले तिल की बात करें तो इनका संबंध है शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों से। तो जब आप इनका दान करते हैं तो उनके बुरे प्रभावों से शांति मिलती है। मतलब हर चीज का दान एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचता है। और हाँ, काले तिल का दान ज्योतिष में बहुत ही खास माना गया है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में राहु, केतु या शनि की स्थिति थोड़ी कमजोर हो। ये माना जाता है कि ग्रहण के दौरान तिल का दान इन ग्रहों के जो भी नेगेटिव असर हैं, उनको सीधा सीधा शांत करता है और लाइफ में एक बैलेंस लेकर आता है। तो इन सब बातों से हम एक बहुत ही दिलचस्प नतीजे पर पहुंचते हैं। एक ऐसी घटना जिसे आमतौर पर नेगेटिव माना जाता है, वही आध्यात्मिक तरक्की का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक बहुत बड़ा मौका कैसे बन सकती है। तो ये जो मान्यताएं हैं, ये हमें एक रास्ता दिखाती हैं कि कैसे एक नेगेटिव मानी जाने वाली खगोलीय घटना को एक पॉजिटिव एक्शन के पल में बदला जा सकता है। देखा जाए तो ये सब नजरिए का ही तो खेल है, डर को एक अवसर में बदलने का। हाँ, एक बात साफ कर दें कि ये सारी जानकारी ज्योतिष और गहरी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। हमारा मकसद बस इन मान्यताओं को उसी तरह से सामने रखना है जिस रूप में ये सदियों से चली आ रही हैं। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। आज के साइंटिफिक युग में, जहां हम ग्रहण के पीछे का पूरा साइंस जानते हैं, पूरा खगोल विज्ञान समझते हैं, इन सदियों पुरानी मान्यताओं और प्रथाओं की हमारी जिंदगी में क्या जगह है? इस पर सोचिएगा।